ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनेन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवसपरुवणं गोच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हमने कल अपूर्व करण गुणस्थान के विषय में विस्तार से चर्चा की थी और उसमें जो जो भी परिणाम जीव के हो रहे हैं उन सभी को समझते हुए हम आगे बढ़े थे। तो जो यहाँ पर जीव के परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों के माध्यम से ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हमारा जो गुणस्थान है, अभी हम श्रावक अवस्था में हैं और यदि व्रती है तो व्रती अवस्था में है तो हमारा गुणस्थान चौथा या पांचवा होगा। तो जो गुणस्थान के परिणाम यहाँ पर कहे जा रहे हैं उस गुणस्थान के अनुकूल हमारे परिणाम है कि नहीं है, यह भी हमें स्व का अध्ययन एक बार करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो ऊपरीम भाग के परिणाम अपनी आत्मा में मान लेते हैं या फिर जैसे स्वरूपाचरण चारित्र आदि मानकर कहीं पर शुद्धोपयोग मानकर अपने आप को मतलब ये समझते हैं कि हम शुद्धोपयोगी है। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो शुद्धोपयोग है वह सातवें गुणस्थान में होता है, सातवें गुणस्थान से पूर्व वो नहीं होता है। तो इन सभी बातों को हमको यहाँ पर लगाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी है जो कठिन सी लग रही है, हमें आगम में आ रही है, इसलिए पढ़नी है और पढ़कर उसका हमें बार बार अध्ययन ग्रंथ के माध्यम से करना है तो वह आसानी से समझ में आ जाएगी। एक बार में या दो बार में कोई चीज नहीं आती है। अभी देखिए अकलंक महामुनिराज जो अकलंक है उनके जैसे एक पाठी तो हम है नहीं है, इसलिए एक बार में ही याद हो जाए, एक बार में ही समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसको बार बार अध्ययन करने से ही समझ में आता है। तो यह बात समझनी है। दूसरी बात, नहाने के बाद जैसे हमारे शरीर पर पानी रुकता नहीं है, वो चला जाता है, लेकिन नहाने का आनंद आता है कि नहीं आता है। ठीक ऐसे ही मान लो हम आगम पढ़ रहे हैं और आगम की बातें हमारे दिमाग में अभी नहीं आ रही है, कुछ कठिन बातें, तो भी हमारा मन पवित्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 11वीं शताब्दी में आचार्य नेमिचंद्र चंद्र महामुनिराज ने, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती थे, राजा गोमट के लिए उन्होंने उस पर्वत पर बैठकर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने, जिन्होंने बाहुबली भगवान का पंचकल्याणक किया, ऐसे आचार्यों ने जिस ग्रंथ को लिखा और जिस राजा के लिए लिखा, जिन्होंने इतना वहां पर बैठ के अध्ययन किया, क्या निर्मल और क्या विशुद्ध परिणाम उनके होंगे। ऐसे शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको पढ़ते समय बहुत आनंद से हमें पढ़ना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। और धीरे धीरे सारे विषय हमें क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करने से सब बातें आती जाएगी। इसके बाद भी हम पढ़ रहे हैं फिर भी मन में शंका आती है तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप पर शंका भेज दीजिए। लेकिन कभी भी डरकर अध्ययन को हमें बंद नहीं करना है। आइए, कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि अपूर्व करण गुणस्थानवर्ती जीव मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों का क्षपन अथवा उपशम करने में उद्यत होते हैं। यहाँ गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति खंडन, अनुभाग खंडन, ये चार कार्य हुआ करते हैं।
जिनके निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति हो चुकी है, वे प्रथम भाग में आयु कर्म विद्यमान है, ऐसे उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव शेष मोहनीय का उपशम करते हैं, और क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाले वे नियम से मोहनीय कर्म का क्षपन करते हैं। यहाँ पर हमने बात समझी थी स्थिति कांडक घात की, अनुभाग कांडक घात की, गुण संक्रमण की, गुण श्रेणी निर्जरा की। तो स्थिति कांडक घात मतलब होता है जहां पर कर्मों के स्थिति को घटाया जाता है। कौन से कर्मों के स्थिति को? तो सत्ता में स्थित कर्मों के स्थिति को। सत्ता में जो कर्म स्थित है उन कर्मों पर प्रहार होता है। यहाँ पर अपूर्व करण में तो उनपे प्रहार होने के कारण सत्ता में स्थित कर्म जो है वह स्थिति के रूप में, स्थिति कांडक घात मतलब एक कांडक का अर्थ हमने समझा था भाई, एक समूह, उस समूह का ही हम घात करते, इतना भयंकर प्रहार उस पे होता है। स्थिति कांडक घात में हमने यह भी समझा था ये पुण्य और पाप दोनों प्रकार के प्रकृतियों पर घात करता है, क्योंकि पुण्य हो चाहे पाप हो, कर्म तो कर्म है। तो स्थिति उन दोनों की भी जो है वह कांडक के रूप में उनमें घात होता रहेगा। अनुभाग कांडक घात जो है तो अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग को घटाते हैं, शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को बढ़ाते हैं। स्थिति में दोनों पे घात हो रहा है, लेकिन अनुभाग जो है वह अनुभाग अर्थात अनुभवन होता है। तो भाई अशुभ प्रकृतियों का अनुभव नहीं होगा, जो होगा तो शुभ प्रकृतियों का अनुभव में आने में कोई दिक्कत नहीं, शुभ प्रकृति आएगी, अशुभ नहीं आएगी। तो इसलिए अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग जो है वो घटता है और शुभ प्रकृतियों का अनुभाग यहाँ पर बढ़ता है। गुण संक्रमण हमने यह देखा था, पाप प्रकृतियां जो है वह पुण्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो गुण मतलब अपने अपने गुण में, जैसे आसाता वेदनीय मान लो सत्ता में है तो वह आसाता वेदनीय अब उदय में आते समय साता वेदनीय रूप परिवर्तित होकर उदय में आएगी। गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा अर्थात होता है असंख्यात गुणी निर्जरा। तो असंख्यात गुणी निर्जरा मतलब यहाँ पर वह भी गुणित 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 रूप में, वह भी गुण किसका है? 2 का, 4 का, 10 का, 100 का, 1000 का, सहस्र का नहीं, असंख्यात गुना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये बातें समझी थी, और फिर यह भी समझा था कि इस गुण स्थान में अनुकृष्टि संरचना नहीं होती है। अनुकृष्टि संरचना मतलब क्या? तो अनुकृष्टि संरचना मतलब जैसे अध प्रवृत्त करण में जो पिछले समयवर्ती जीव है वह ऊपरी समयवर्ती जीवों के साथ उनके क्या होते हैं, वह परिणाम मिल जाते हैं। तो वह परिणाम जो है ऊपरी समय वाले जीवों के साथ निचले समय वाले जो जीव है वह परिणाम एक समान कर लेते हैं। मतलब अध प्रवृत्त करण में अभी इतनी विशेषता नहीं आई कि वो आगे आगे बढ़े। तो ऊपरी समय वाले निचले समय वाले के साथ बराबरी कर रहे हैं, इस कारण से उस रचना को जो है तो अनुकृष्टि रचना कहते हैं। तो अनुकृष्टि रचना कहाँ पर हो रही है? अनुकृष्टि रचना हो रही है, अनुकृष्टि रचना हो रही है अपूर्वकरण तक। उससे अपूर्वकरण जो है वह अपूर्वकरण के पहले पहले वो हो रही है, अपूर्वकरण के बाद जो है वह संरचना यहाँ पर नहीं होगी। तो अपूर्वकरण में परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, लेकिन यहाँ अनुकृष्टि नहीं होती है। तो अनुकृष्टि का यहाँ पर अध प्रवृत्तकरण में ही विषय हो गया है। अब अगला हमने देखा था अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण मतलब जहां पर अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्ति काल के आदि मध्य और अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों के परिणामों में भेद या भिन्नता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर बिल्कुल भी भेद या भिन्नता नहीं होगी, किसमें? एक समयवर्ती जीवों में। अनुवृत्तिकरण का जितना काल है उतने ही उसके परिणाम हैं, इसलिए प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। इन परिणामों से ही आयु कर्मों को छोड़कर शेष 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात होता है, और मोहनीय कर्म पुष्टि, सूक्ष्म पुष्टि आदि हुआ करती है। ये विषय आज हम पढ़ने वाले हैं। अब अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन तीनों को जो है इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी हमें थोड़ा सा समझ कर आगे बढ़ना है। अपूर्वकरण की ये बातें हमने कल पढ़ी थी,
और अनिरुक्तिकरण की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। अब यहाँ पर देखिए चार्ट में आपके सामने अध प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अध प्रवृत्तकरण क्या है? ऊपर समय वाले जीवों के परिणाम नीचे नीचे समय वालों से मिलते हैं। अपूर्वकरण प्रति समय अपूर्व, जो पहले न हुए हो ऐसे नवीन परिणाम होते हैं। और अनिवृत्तिकरण जहां पर संस्थान आदि का भेद, संस्थान आदि का हमने देखा था ऊपर के शरीर की रचना आदि का भेद है, पर परिणामों में भेद नहीं है। अब जहां पर एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी है और भिन्न भी है, और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी है और भिन्न भी है। ये अध प्रवृत्तकरण में जो परिणाम है वो समान भी भिन्न भी, अपूर्वकरण में समान भी और भिन्न भी, और जो अनिवृत्तिकरण है उसमें समान ही होते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम अध प्रवृत्तकरण में समान भी भिन्न भी, और अपूर्वकरण में मात्र भिन्न ही। अपूर्वकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भिन्न दोनों हो सकते हैं। वो कभी कभी समान विशुद्धि भी कर लेंगे और कभी कभी उनमें अंतर भी रहेगा, लेकिन भिन्न समयवर्ती वाला जीव कभी भी वह मतलब ऊपरी जो पहले बैठा हुआ ध्यान अवस्था में जीव है उसके बराबर परिणाम नहीं करेगा, क्योंकि अनुकृष्टि यहाँ पर है ही नहीं। और जो अनिवृत्तिकरण है वहां पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही है। अनुकृष्टि रचना के विषय में देखिए, यहाँ पर अध प्रवृत्तकरण में होती है, अपूर्वकरण में नहीं होती है और अनिवृत्तिकरण में नहीं होती है। परिणामों की संख्या अध प्रवृत्तकरण में असंख्यात लोक प्रमाण, ऊपर ऊपर समान वृद्धि सहित, और जो अपूर्वकरण है उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण, अध प्रवृत्तकरण से असंख्यात गुने। और यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में तो असंख्यात है, लेकिन जितने इसके समय है उतने ही इसके परिणाम है। यहाँ पर हमने देखा था यह जो परिणाम है ये इतने विशुद्ध है कि अध प्रवृत्तकरण से असंख्यात गुने अपूर्वकरण के और उससे असंख्यात गुने अनिवृत्तिकरण के विशुद्ध विशुद्ध हो रहे हैं। तो काल तीनों का अंतर मुहूर्त है, लेकिन सबसे बड़ा काल जो है वह अध प्रवृत्तकरण का है, उससे संख्यात गुनाहीन अपूर्वकरण का है, और उससे संख्यात गुनाहीन अनिवृत्तिकरण का है। हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए कल समझा था, जैसे अध प्रवृत्तकरण का हमने 16 समय पकड़ा, तो फिर अपूर्वकरण का 8 समय और अनिवृत्तिकरण का 4 समय, ये उदाहरण के लिए है। ठीक है। पर यहाँ पर ये जो करण परिणाम है कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये सब बातें यहाँ पर दी हुई है, ये हम रिवीजन के रूप में लेंगे। कल जो गाथा हमने पढ़ी थी ये 56 और 57वीं, इसमें हमने पढ़ा था अंतर मुहूर्त मात्र अनिवृत्तिकरण के काल में से आदि या मध्य के अंत के एक समयवर्ती अनेक जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य कारणों से तथा ज्ञानावरणादिक कर्म के क्षोभ समाधि अंतरम कारणों से परस्पर में भेद पाया जाता है, उस प्रकार जिन परिणामों के निमित्त से में परस्पर भेद नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। मतलब अंतरंग के परिणाम में भेद नहीं, बाहर में भले कुछ भेद पाया जाए हो। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का जितना काल है उतने उसके परिणाम है, इसलिए उसके काल के प्रत्येक समय में अनिवृत्तिकरण का एक ही परिणाम होता है, तथा ये परिणाम अत्यंत निर्मल ध्यान रूप अग्नि शिखाओं की सहायता से कर्मवन को भस्म कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो विषय है यह विषय हमने कल पढ़ा था। अब देखिए अनिवृत्तिकरण गुणस्थान विशेष, शरीर संस्थान वर्ण वय तथा उपयोग आदि में भेद संभव है। शरीर का संस्थान अलग अलग हो सकता है, रंग अलग अलग हो सकता है, उम्र भी अलग अलग हो सकती है। उनके उपयोग जो है वो उपयोग में भी, जैसे उनका जो ज्ञानावरणादि का क्षोभक्षम आदि में भी भेद संभव है। यहाँ प्रत्येक समय सभी जीवों के एक जैसा एक ही परिणाम संभव है, और काल जो है वह अंतर मुहूर्त है। इसका काल कितना है? काल अंतर मुहूर्त है। अनिवृत्तिकरण के आवश्यक उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान के लिए 21 प्रकृतियों का अंतकरण रूप उपशम चढ़ने और उतरने के 10वें गुणस्थान में भोगने के लिए संज्वलन लोक भी की सूक्ष्म कृष्टि। अनिवृत्तिकरण में क्या कार्य होता है? 11वें गुणस्थान के लिए 21 प्रकृतियों का अंतरंग रूप उपशम होता है। 11वें गुणस्थान में चढ़ने और उतरने के लिए 10वें गुणस्थान में भोगने के लिए संज्वलन लोप सूक्ष्म कृष्टि,
जब यहाँ से नीचे उतरेंगे तो उसमें भी अभी चढ़ते और उतरते समय क्या क्या कार्य है और भी गाथा आगे आएगी। क्षपक श्रेणी में 20 प्रकृतियों का क्षय, 10वें गुण स्थान में भोगने के लिए संजुलन लोक की कृष्टि, ये जो परिणाम है ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे चार्ट के माध्यम से। अब यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक तो कहाँ है, अनंतानुबंधी की विषय योजना 4 से 7। अनंतानुबंधी की विषय योजना हमने ये समझा था कि अनंतानुबंधी का जो द्रव्य है वह द्रव्य सत्ता में उसको अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन रूप में परिवर्तित करना, उसका नाम है अनंतानुबंधी की विषय योजना। और जो अनंतानुबंधी का उपशम किया जाता है वहां पर उदय में ही वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन रूप उदय में आता है। तो अनंतानुबंधी का उपशम और विषम योजना में अंतर है। क्षायिक सम्यक्त्व 4 से 7 गुण स्थान, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व जो है वो वह कहाँ पर होता है, 4 से 7वां गुण स्थान। उपशम श्रेणी 7, 8, 9, क्षपक श्रेणी भी 7, 8, 9। ये जो करण परिणाम है, करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं इसकी बात है। ऐसा मत समझना कि क्षायिक सम्यक तो जो है 4 से 7 कैसे हो तो सिद्धावस्था तक है, इसमें करण परिणाम होते हैं। तो ये प्रश्न क्या है, ये करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं, अध प्रवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण, सॉरी अध पूर्वकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो ये प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करते समय, अनंतानुबंधी की विषय योजना करते समय, क्षायिक सम्यक तो प्राप्त करते समय, द्वितीयोपशम सम्यक तो प्राप्त करते समय, उपशम श्रेणी चढ़ते समय और क्षपक श्रेणी चढ़ते समय यह जो परिणाम है यह परिणाम होते हैं। ठीक है, यहाँ तक का जो विषय है, यह यहाँ तक का विषय कल की कक्षा में हमारा हो गया था। यहाँ पर सामान्य रूप से इसमें एक बात और ऐड करनी है, तो अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण जो है दोनों की व्याख्या भी हमको आनी चाहिए। तो अपूर्वकरण जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। इसका काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अध प्रवृत्तकरण के काल से असंख्यात गुनाहीन है। इसमें परिणामों की संख्या असंख्यात लोग गुनी है, इनमें उत्तर उत्तर वृद्धि होती है। यहाँ जो 4 कार्य होते हैं वो 4 कार्य में याद रखने हैं, स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक घात, गुण संक्रमण और गुण श्रेणी निर्जरा। अनिवृत्तिकरण में हमने पढ़ा जहां सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, उसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इसका जितना काल है उतने ही परिणाम है, प्रत्येक समय में एक ही परिणाम होता है। यहाँ आयु कर्म को छोड़ शेष कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक घात, अनुभव कांडक और मोहनी की बादर पृष्ठि सूक्ष्म पृष्ठि वह करता है। अब यहाँ पर जो श्रेणियां हैं वो श्रेणियां, इसमें वह जीव जो है आगे आगे चल रहा है। इस तरह से यहाँ पर इन बातों को भी लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, जो अपूर्वकरण है वह अपूर्वकरण सातिशय अप्रमत्त साधक अध प्रवृत्तकरण में अंतर मुहूर्त बिताकर अपूर्व विशुद्धि के साथ बढ़ते हुए 8वें अर्थात इस गुण स्थान को प्राप्त होता है। यहाँ उपशम और क्षायिक दोनों सम्यक तो है। उपशम श्रेणी में मरण करने वाला वैमानिक देव बनता है। इस गुण स्थान में अपूर्व अपूर्व परिणाम है, अपूर्व मतलब पहले जो प्राप्त नहीं हुए हो, नवीन, और श्रेणी का शुभारंभ इसमें हो जाता है। उपशम सम्यक्त वाला और क्षायिक सम्यक्त वाला दोनों उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन क्षपक श्रेणी केवल क्षायिक सम्यक दृष्टि ही चढ़ सकता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि तीसरे या चौथे भाव में मोक्ष चला जाता है। इस गुण स्थान के 7 भाग होते हैं। पहले भाग में मरण नहीं होता जब तक निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुति नहीं करता। चढ़ने के क्रम में पहले भाग में मरण नहीं होता, लेकिन उतरते क्रम में पहले भाग में मरण हो सकता है वापस आते समय। तो इस तरह से 8वें, 9वें, 10वें, 11वें में मरण जो है वह संभव है। उपशम श्रेणी वाला नीचे आता है, पर क्षपक श्रेणी वाला नीचे आने का कोई काम ही नहीं है, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा। कोई जीव एक भाव में 8वें में 5 बार और संपूर्ण संसार काल में 9 बार इस गुणस्थान को प्राप्त करता है। इस गुणस्थान में ना कोई प्रकृति का उपशम ना क्षय होता है। तीर्थंकर प्रकृति आहाराद्विक का बंध 6वें भाग तक होता है। ऐसा हो सकता है कि एक समय से अधिक 6 माह तक यहाँ कोई जीव भी ना हो इस गुणस्थान में। जिन जीवों ने देवायु को छोड़कर अन्य आयु का बंध किया हो वो इसे प्राप्त नहीं होते हैं।
तीन हीन सहनन वाले भी श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं। देखो, श्रेणी चढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। जो हीन सहनन वाले जीव है, वह हीन सहनन वाले जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकते हैं। देखो, जो क्षपक श्रेणी चढ़ेगा वो कौन चढ़ेगा? वज्र वृषभ नारा सहनन, आयु का बंध ना हुआ हो और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। ये तीन नियम जरूरी है। सहनन कौन सा चाहिए क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए? वज्र वृषभ नारा सहनन। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जो श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करेगा वो मोक्ष चला जाएगा, और वज्र वृषभ नारा सहनन में वही योग्यता है। और उसके आयु का बंध भी ना हुआ हो, क्योंकि अब मोक्ष ही जाना है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो ही क्षपक श्रेणी चढ़ सकता है। उपशम श्रेणी की आवश्यकता क्या है? यहाँ पर उत्कृष्ट तीन सहनन हो और आयु का बंधन ना किया हो, या फिर यह हो सकता है कि मात्र देवायु का ही बंध उसने किया हो। तो देवायु का बंध यदि किया हो तो ही वो यहाँ पर चढ़ सकता है। इस प्रकार से तीन ही सहनन वाले जीव जो है वो श्रेणी नहीं चढ़ सकते, उत्कृष्ट तीन सहनन वाले चढ़ सकते हैं। क्रम पूर्वक 8वें से 9वें, 8वें से 7वें में आया जाया जा सकता है। यह बात इसमें याद रखना है। मरण अपेक्षा जघन्य काल एक समय, उपशम श्रेणी उतरने वालों की अपेक्षा से उपशम श्रेणी से क्षायिक श्रेणी वाले की विशुद्धि ये तो नियम से ज्यादा ही होगी। जो अनिवृत्तिकरण अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम जो है तो भिन्न ही होते हैं। चारित्र मोहनी के क्षय क्षोभम से यह गुणस्थान बनता है, और निर्मल ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों का नाश करने लगते हैं, और इस तरह से निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म वन को ये भस्म कर देते हैं। ऐसी गाथा में हमने कल पढ़ा था। यहाँ बादल पृष्टि सूक्ष्म पृष्टि हुआ करती है। 9वें गुणस्थान के 6वें भाग में वेद नष्ट हो जाते ही आगे वो जीव अवेद कहलाते हैं। आयु कर्मों को छोड़कर अन्य 7 कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडघात और अनुभव कांडघात यहाँ पर भी होता है। यदि मरण हो गया तो 9 से सीधे चौथे में आ जाता है, नहीं तो 9 से 8वें में आते हुए उतरते समय 9 से 10 या चढ़ते समय इस प्रकार से यहाँ लगाना है। 90 का जघन्य काल एक समय, आयु क्षय की अपेक्षा, और उत्कृष्ट काल जो है वो अंतर मुहूर्त ही हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 36 कर्म प्रकृति का जो क्षय होता है वो कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया था, कौन से भाग में किस किस का होता है। तो जो पहले भाग में 3 दर्शनावरण, 13 नाम कर्म आदि ये विषय कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया था। आइए, अब जो है हमें 10वें गुणस्थान को यहाँ पर पढ़ना है, और फिर 10वें गुणस्थान के बाद जो है वो बादल पृष्ठ और सूक्ष्म पृष्ठ का विषय आएगा, उसको हम यहाँ पर लेंगे। 58वीं गाथा आपके समक्ष है। धुध को शुंभयवत्थम, धुध को शुंभयवत्थम, हो ही जहा सुहमराय संजुत्तम, एवं सुहम कसाहो, एवं सुहम कसाहो, सुहम सरागोत्तीनादौ, सुहम सरागोत्तीनादौ। 10वें गुणस्थान की व्याख्या इसमें कर रहे हैं। धूध अर्थात धुले हुए, कौसुंभय अर्थात कौसुंभी के, वत्थम वस्त्र के समान, धुले हुए कौसुंभीय वस्त्र के समान, हो ही जहाँ होती है जहाँ, सुहम राय संयुक्तम, सुहम अर्थात सूक्ष्म, राय संयुक्तम सूक्ष्म, राय अर्थात उसका रंग। तो कौसुंबी का वस्त्र है, उस कौसुंबी के वस्त्र की जो लालिमा है वह लालिमा धुलने के बाद भी रह जाती है। मान लो ये कौसुंबी का वस्त्र वैसे रेशम के वस्त्र को कहते हैं। मान लो हमारे घर में जैसे हल्दी के कोई कपड़े हैं, अब हल्दी के कपड़ों, मान लो कपड़े में थोड़ी सी हल्दी लग गई है, अब उस हल्दी को हमने धो लिया अच्छे से। अब धो लिया है, धोने के बाद जो है वो हल्दी नहीं दिख रही है, लेकिन नहीं दिख रही है फिर भी कुछ थोड़ी सी उसमें पीला पीला सा असर दिख रहा है, दिखने ही लगता है।
और मान लो सूखने के बाद नहीं दिख रहा तो उसको गीला करेंगे तो हम पहचान सकते हैं, देखो यहाँ पर हल्दी का दाग लगा हुआ था। उसी तरह से जिस प्रकार धुले हुए कौसंबी वस्त्र में लालिमा सुर्खी सूक्ष्म रह जाती है, एवं इसी तरह से सुहम कसाओ, इसी तरह से वह जो जीव है सुहम कसाओ सूक्ष्म कसाओ कषायों से युक्त है। कौन सा कषाय? सूक्ष्म राग लोभ से युक्त है। सुहम सरागोत्ती नादव हो, ऐसे जीव को सुहम सूक्ष्म सरागोत्ती, वह जो जीव है वह सूक्ष्म सांप्राय से नादवो युक्त है। तो यहाँ पर सराग कहा है उसको, सरागोत्ती, सराग मतलब राग सहित। तो राग सहित जो सम्यक दर्शन है वह 10वें गुणस्थान तक है। वीतराग सम्यक दर्शन जो है वह 11वें से शुरू होता है, 11वें 12वें गुणस्थान स्थान में, ठीक है ना। और 10वें गुणस्थान में सराग होती, उसको सराग सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय अभी भी वहां पर चल रहा है। तो जिस प्रकार धुले हुए कौसंभी वस्त्र में लालिमा सुर्खी सूक्ष्म रह जाती है, उसी प्रकार जो जीव अत्यंत सूक्ष्म राग लोभ कषाय से युक्त है उसको सूक्ष्म सांप्राय नामक दशम गुणस्थान वर्ती कहते हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जो उसका निमित्त है वह है सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय। जो संज्वलन कषाय है उसमें हमने देखा था मंद 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 उदय होता चल रहा है, और 10वें गुणस्थान में मंद भी है और सूक्ष्म मात्र उसमें भी लोभ बचा है, क्रोध मान माया का नाश यहाँ पर हो चुका है। परिणाम अत्यंत सूक्ष्म राग, अत्यंत सूक्ष्म राग लोभ कषाय से यह संयुक्त जीव है। इसका उदाहरण दिया धुले हुए कौसुंभी वस्त्र के समान। क्या उदाहरण दिया? धुला हुआ जो कौसुंभी का वस्त्र है उसके अनुसार इस जो जीव है इसके परिणाम यहाँ पर होते हैं। तो क्या कहते हैं? धुले हुए कौसुंभी वस्त्र में जिस प्रकार सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार बादर कषाय का अभाव हो जाने पर भी सूक्ष्म कषाय युक्त जीव सूक्ष्म सराग है, ऐसा जानना चाहिए। जो उपशमक या क्षपक सूक्ष्म लोक का वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है मतलब अनुभवन कर रहा है, वह सूक्ष्म सांप्रदायिक चारित्र वाला है। और यह यथा क्या चारित्र से किंचित न्यून है, यह अगली गाथा में हम पढ़ेंगे। अब अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा यद्यपि राग द्वेषी रूपी कषाय को धो दिया है, अनिवृत्तिकरण में ही मतलब 9वें गुण स्थान में उसका अभाव कर दिया, तथापि धुले हुए कुसुम्बी वस्त्र के समान सूक्ष्म रूप, बाकी तो सबको धो दिया लेकिन सूक्ष्म लोभ रूप या कषाय शेष रह जाती है। उस सूक्ष्म लोभोदय के कारण उपशामक अथवा क्षपक का सूक्ष्म सांप्राय चारित्र यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून रह जाता है, कुछ कम रह जाता है। सूक्ष्म कषाय को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। उसमें जिन संयतों का प्रवेश हो गया है वे सूक्ष्म सांप्राय संयत 10वें गुणस्थान वर्ती है। उनमें उपशमक और क्षपक दोनों होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा उनमें भेद नहीं होने से उपशमक अथवा क्षपक, इन दोनों का जो है, इन दोनों का स्थान, वह स्थान में अपूर्व और अनिवृत्ति, इन दोनों विशेषणों की अनुवृत्ति होती है। इसलिए ये दोनों विशेषण भी सूक्ष्म सांप्राय के साथ जोड़ लेने चाहिए, अन्यथा पूर्ववर्ती गुणस्थानों से इस गुणस्थान की कोई विशेषता नहीं बनती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये बात हो रही है। आइए 59वीं गाथा में इस बात को और विशेषता से, जो अभी हमने बात पढ़ी वही इसमें भी बताए रहे। देखिए, पुआ पुव फटे, पुआ पुव फटे, बादर सुहमग कयठी अनुभागा। बराबर है ना गाथा? कुछ गलत तो नहीं हुआ इसमें?
ग्रंथ में ये गाथा आगे पीछे हुई है। गाथा बराबर है ना? अगर गाथा गलत है तो बता दीजिएगा। पुआ पुआ फदय बादर सुमग किट्टी अनुभागा हीन कमानंत गुण हीन कमानंत गुणे नवरादुवरम चहेठस। हाँ बराबर है गाथा, ठीक है। ग्रंथ में कुछ तो भी गलती हो गई है मतलब। हाँ देखिए, अब यहाँ पर जो 59 नंबर की गाथा है, 59 नंबर की गाथा में कृष्टि के क्रम को यहाँ पर समझाया है। तो क्या कह रहे हैं? पुवा पुव फद्दय बादर सुहुम गय किट्टी अनुभागा हीन कमा अनंत गुणे वरादु वरम च हेटस। अब कृष्टि जो है, जो बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि का विषय हमें समझना है, वह इस गाथा के माध्यम से समझना है। देखिए, पुवा पुव फद्दय, पुवा अपूव, तो पूव मतलब पूर्व और अपूव मतलब अपूर्व, फद्दय मतलब स्पर्धक। तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक। बादर सुहुम गय, बादर से सूक्ष्म गत, किट्टी मतलब कृष्टि, अनुभागा, इनका जो अनुभाग है, अनुभाग क्रम से, तो इनका जो अनुभाग है पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के, और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग क्रम से हीन, हीन कमान, कम मतलब क्रम से, हीन हीन है कैसे? अनंत गुणे, अनंत गुणे। तो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक के, और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि का, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग क्रम से हीन है, अनंत गुणे अनंत गुणे, अनंत गुणे अनंत गुणे हीन है। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं? अवरादु वरम च हेटस्य, अर्थात अवरादु मतलब ऊपर, तो ऊपर के, वरम च, हाँ, अवरादु मतलब नीचे, तो नीचे से ऊपर तक और ऊपर से फिर नीचे से तक। तो ऊपर अर्थात पूर्व पूर्व के, जघन्य से नीचे का, और उत्कृष्ट से अपने अपने उत्कृष्ट से अपना अपना जघन्य, अनंत गुना हीन है। तो जो पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक, यह क्या है? पूर्व से अपूर्व जो है वह अनंत गुना हीन उनके अनुभाग है, और अपूर्व स्पर्धक से बादर कृष्टि का और अनंत गुना हीन है, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि और अनंत गुना हीन हीन होता चल रहा है। अब स्पर्धक, यहाँ पर स्पर्धक किसे कहते हैं? स्पर्धक शब्द हमारे लिए नया नहीं है। स्पर्धक शब्द की व्याख्या आपको याद हो तो सरवार सिद्धि में हमने पढ़ी थी। तो यह जो स्पर्धक है, यह स्पर्धक होता है वर्गनाओं का समूह, यह स्पर्धक है। हम इसको जो गुणस्थान है, अभी यहाँ पर हम इसको क्या ले रहे हैं? वर्गनाओं का समूह समझ रहे हैं। अभी देखो, हमने जो उनकी फलदान शक्ति विशेष है, उस फलदान शक्ति को भी स्पर्धक कहा था। कहाँ पर? सर्वार सिद्धि पढ़ते समय। तो जिनमें अविभागी प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए, उन वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो उन वर्गनाओं के स्पर्धक को क्या कह रहे हैं? स्पर्धक कह रहे हैं। तो जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाए जाए, उन वर्गनाओं के समूह को यहाँ पर स्पर्धक कह रहे हैं। तो इतना याद रखना है, वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक वर्गनाओं का समूह। तो स्थिति की अपेक्षा निषेध संज्ञा होती है, और अनुभाग को बताने के लिए स्पर्धक संज्ञा होती है। तो स्पर्धक संज्ञा अनुभाग को मतलब कर्मों की फलदान शक्ति, कितने उसके स्पर्धक है, उसको स्पर्धक कहते हैं। पूर्व और अपूर्व स्पर्धक क्या है? देखिए, पूर्व स्पर्धक मतलब संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म शक्ति रूप, शक्ति समूह रूप पूर्व स्पर्धक। संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म की शक्ति समूह रूप पूर्व स्पर्धक क्या है?
जो संस्कार अवस्था में हमारे पाए जाते हैं। अपूर्व स्पर्धक अनिवृत्तिकरण परिणामों में से किए गए पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के अनंत भाग शक्ति प्रमाण। अनिवृत्तिकरण अपूर्व स्पर्धक किसे कह रहे हैं? अनिवृत्तिकरण परिणामों से किए गए पूर्व स्पर्धकों की शक्ति के अनंतवे भाग प्रमाण। अब पूर्व स्पर्धक क्या है? संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म की शक्ति समूह। अब जो अनिवृत्तिकरण गुणस्थान था नौवा, वहां पर जो पूर्व स्पर्धक थे उससे अनंतवा भाग शक्ति प्रमाण जिसके, उसको कहते हैं अपूर्व स्पर्धक। और कृष्टि किसे कहते हैं? देखो, कृष्टि का अर्थ होता है कम करना, कृष करना, घटाना, कृष्टि का अर्थ। तो यहाँ पर क्या है? कर्म परिमाणों की अनुभाग शक्ति के कृष करने को या घटाने को कृष्टि कहते हैं। तो कर्म परमाणुओं की अनुभाग शक्ति को कृष किया, अर्थात कम कम किया। अब अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुणाहीन अनुभाग रूप वर्गना है, उसे कृष्टि कहते हैं। अपूर्व स्पर्धक की जघन्य वर्गना से भी अनंत गुणाहीन अनुभाग रूप जो वर्गना है, उसे कृष्टि कहते हैं। स्पर्धक और कृष्टि में क्या अंतर है? एक स्पर्धक से दूसरे स्पर्धक का अनुभाग थोड़ा अधिक है, जबकि कृष्टि से दूसरी कृष्टि का अनुभाग अनंत गुना है, अनंत गुना। तो अपूर्व स्पर्धक से जो अपूर्व स्पर्धक है, अपूर्व स्पर्धक में कषाय नो कषाय सभी के होते हैं। बादर कृष्टि संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की होती है। सूक्ष्म कृष्टि जो है वह सिर्फ संज्वलन लोभ की होती है। तो उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि ही होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्टि नहीं की जाती है। अब यहाँ पर जो गुणस्थान है, वह गुणस्थान 10वां वहां पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। तो जो पूर्व स्पर्धक है वह अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में जो जीव है, वह उनकी जो कर्म शक्ति है वह कहलाएगी पूर्व स्पर्धक। और अनिवृत्तिकरण में अब वो जो शक्ति है वो अनंत गुणाहीन हो गई, मतलब परिणाम इतने विशुद्ध हो गए कि कर्मों की जो शक्ति है वो अनंत गुणाहीन हो गई, वो अपूर्व स्पर्धक। और अपूर्व स्पर्धक के आगे भी जो बादर कृष्टि है, वह बादर कृष्टि संज्वलन क्रोध मान माया लोभ की होने के बाद आगे यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि बची, वह सिर्फ संज्वलन लोभ की हो रही है। तो उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि ही होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्टि नहीं की जाती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं 60वें गुणस्थान में, और वो विषय को समझेंगे। अनुलोहम वेदंतो, अनुलोहम वेदंतो जीवो साम गोव खव गोवा, जीवो साम गोव खव गोवा, सो सुहम सांपराहो, सो सुहम सांपराहो, जह खादे नुनवो किंची, जह खादे ननुवो किंची। अब यहाँ पर बता रहे हैं दशम गुणस्थान वाला जीव कैसा है। अनुलोहम वेदंतो, अनु मतलब परमाणु मात्र छोटा सा, लोहम मतलब लोभ, वेदंतो अर्थात अनुभव करता है। अर्थात उसका जो लोभ है वह परमाणु मात्र बचा है, एकदम सूक्ष्म लोभ उसका बचा है, परमाणु मात्र। अनुलोहम सूक्ष्म लोभ, परमाणु मात्र लोभ, वेदन तो उसका वो अनुभव कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जब सूक्ष्म लोभ का अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पर जीव के जो परिणाम है, मतलब यहाँ पर जो अपूर्व स्पर्धक है वो कैसे है? तो अनंत गुना हीन ही हुए, क्योंकि एकदम अनु परमाणु मात्र लोभ का वो अनुभव कर रहा है। जीवो उव सामगो व खवगोवा, वह जीव चाहे उपशम श्रेणी चढ़ने वाला हो, खवगो अर्थात चाहे क्षपक श्रेणी का आरोहण करने वाला हो, दोनों भी जो है वह किसको अनुभव करते हैं? परमाणु मात्र लोभ को वेदंतो अनुभव करते हैं। सो सुहम सांपराओ, वह सूक्ष्म सांपराय है। और यह सूक्ष्म सांपराय कैसा है?
जह खाद अर्थात यथाख्यात, जह खाद अर्थात यथाख्यात, नूनो यथाख्यात चारित्र से, नूनो न्यून है, किंची किंचित यथाख्यात चारित्र के करीब आ गया है, लेकिन यथाख्यात चारित्र से थोड़ा सा कमी जो है उसमें बाकी रह गई। कहां पर? यहाँ पर बात चल रही है 11वें गुणस्थान की। तो यथाख्यात जो चारित्र है, यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून जो परिणाम है इस जीव के होते हैं। तो छठे से 10वें गुणस्थान में संजुलन का उदय देखिए एक बार। छठवें गुणस्थान में तीव्र उदय है, 7वें गुणस्थान में मंद उदय है, 8वें में मंदतर है, 9वें में मंदतम है, संज्वलन का मंदतम। 10वें में अब मात्र सूक्ष्म अर्थात अनुमात्र बचा है। अब चारित्र की वृद्धि कैसी हो रही है? अब सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र से अधिक जो है वो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है 10वें गुण स्थान वाला, और उससे भी अधिक विशुद्धि जो है वह यथाख्यात चारित्र वाले की होती है। इस तरह से यहाँ पर जो है आगे आगे के जीवों की बातें बताई जा रही है, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, और अभी जो आगे हम उपशांत मोह जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आज हमने जो पढ़ रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, इसका जो निमित्त है वह सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय, परिणाम अत्यंत सूक्ष्म राग और लोभ कषाय से युक्त है। और उदाहरण यहाँ पर अभी हमने दिया था धुले हुए कौसुंबी वस्त्र के समान, जो आचार्य ने ही अपनी गाथा के माध्यम से दिया है। अब देखिए जो शक्ति है वह शक्ति अर्थात स्पर्धक, तो वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक हमने समझा, वह भी पूर्व, अपूर्व, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। इस तरह से इसको हमने आगे आगे जो है वह ले लिया। अब पूर्व स्पर्धक अर्थात संसार अवस्था के स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक अर्थात जो 10वें गुण स्थान में जीव है अनिवृत्तिकरण परिणाम के साथ जो पूर्व स्पर्धकों से अनंतवें शक्ति भाग प्रमाण, इस तरह से यहाँ पर आगे उसको हमने लिया था। अब देखिए जो जघन्य उत्कृष्ट आया था ना, अवरावरम च हेठिम अर्थात जघन्य, तो जो सूक्ष्म कृष्टि है, सूक्ष्म कृष्टि का जो जघन्य भाग है वह जघन्य भाग, और दूसरा है उत्कृष्ट भाग, तो बादर कृष्टि का जघन्य भाग सूक्ष्म कृष्टि के उत्कृष्ट भाग से अनंत गुना है। बादर कृष्टि का जो उत्कृष्ट है वह उत्कृष्ट से अपूर्व स्पर्धक का जघन्य भाग जो है वह अनंत गुना हीन है। अपूर्व स्पर्धक का जो उत्कृष्ट है उससे पूर्व स्पर्धक का जो अनुभाग है वह अपूर्व स्पर्धक के उत्कृष्ट से अनंत गुना हीन है। इस तरह से यहाँ पर आगे आगे हमें पढ़ना है। तो अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि, तो अपूर्व स्पर्धक कषाय नो कषाय सभी के हो रहे हैं, बादर कृष्टि मात्र संज्वलन लोभ मान माया की, और सूक्ष्म कृष्टि सिर्फ संज्वलन लोभ की ही होती है। अब उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि होती है, अपूर्व स्पर्धक और बादर कृष्टि यहाँ पर नहीं होती है। अब यहाँ पर अभी हमने चारित्र की वृद्धि के क्रम को पढ़ा। अब देखिए जो 10वां गुणस्थान है, इस 10वें गुणस्थान में जो बातें आज हमने पढ़ी स्पर्धक के विषय में, स्पर्धक अर्थात जो अनुभाग शक्ति से युक्त कारमान वर्गनाओं का समूह है वह स्पर्धक। पूर्व स्पर्धक जो स्पर्धक अनिवृत्तिकरण के पूर्व में पाए जाए पूर्व स्पर्धक, और अपूर्व स्पर्धक जिनके अनिवृत्तिकरण के निमित्त से अनुभाग जो है वो क्षीण हो गया। बादर कृष्टि जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी क्षीण है, और सूक्ष्म कृष्टि जिसका अनुभाग बादर कृष्टि की अपेक्षा से और क्षीण है। अनुभाग अर्थात क्या है? फल देने की जो शक्ति है वह अनुभाग है। इस तरह से यह जो है यहाँ पर सूक्ष्म कृष्टि आदि की विशेषता को हमने लिया। अब देखिए ये जो पूर्व स्पर्धक है, अपूर्व स्पर्धक है, बादल कृष्टि है, सूक्ष्म कृष्टि है, यह परिणामों की विशेषता है जो अनंतवा गुण जो है उसका हीन हीन होते हुए चल रहा है। इस प्रकार जो 10वां गुण स्थान है यहाँ पर सूक्ष्म लोभ कषाय का उदय है, चाहे उपशामक हो चाहे क्षपक हो। और विशेषता क्या है? यथाख्यात चारित्र से कुछ ही न्यून है, अर्थात ये जो सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाला है
वो यथाख्यात चारित्र की बराबरी करने के लिए अभी थोड़ा सा ही बाकी है। उपशम श्रेणी चढ़कर 10वें में आते हैं तो 11वें गुण स्थान में जाते हैं, और क्षपक श्रेणी चढ़कर यदि 10वें में आते हैं तो यहाँ से 12वें गुण स्थान में जाया जाता है। यहाँ 3 प्रकार के साधु है, कोई द्वितीयोपशामक है, कोई क्षायिक सम्यक उपशामक है, और कोई क्षायिक सम्यक तो क्षपक। इस प्रकार यहाँ पर 10वें गुण स्थान की विशेषता है। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोक का उपशम या क्षय हो जाता है, तो क्षय होने के बाद वह 12वें गुण स्थान में चला जाता है। इस गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय संयम या सूक्ष्म सांप्राय चारित्र होता है। इस गुण स्थान का उत्कृष्ट जो काल है वह अंतर मुहूर्त है, और जघन्य काल मात्र एक समय है। गुण स्थान में इस गुण स्थान में प्रवेश करते समय ज्यादा काल रहता है। क्षपक श्रेणी वालों का उत्कृष्ट और जघन्य काल अंतर मुहूर्त ही है, और 6 माह तक ऐसा समय आ सकता है कि इस गुण स्थान में कोई भी नहीं हो। अब इस गुण स्थान में कौन सी कषाय है, तो इस गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ कषाय बची हुई है। इस गुण स्थान का नाम जो है वो सूक्ष्म सांप्राय है, और इस गुण स्थान के चारित्र का नाम सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, जो कि यथाख्यात चारित्र से किंचित न्यून है। अर्थात यथाख्यात चारित्र के लिए कुछ अभी रह गया है, तो वह यही रहा है कि सूक्ष्म लोभ इनका बचा हुआ है। इस कारण से वह जो जीव है वह यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा 11वें गुण स्थान की व्याख्या और पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 61। कदक फल जुद जलम वा, कदक फल जुद जलम वा, सरये सर्वानियम वनिमलयम, सरये सर्वानियम वनिमलयम, सयलो वसंत मोहो, वसंत कसायो होदी। कदक फल जुद जलम वा। कदक फल, कदक फल मतलब जो निर्मली फल, तो कदक फल से जुद मतलब युक्त, जलम वा जल की तरह, वा अर्थात या, तो कदक फल निर्मली फल फिटकरी, तो निर्मली फल से युक्त जल की भांति, या सरये शरद ऋतु, सरय मतलब शरद ऋतु, सर्वानियम निम्मलयम, शरद ऋतु में जैसे सर्वानियम अर्थात सरोवर, निम्मलयम निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में क्या होता है, वह शरद ऋतु में सरोवर का जल ऊपर से स्वच्छ हो जाता है, मतलब उसका जो गाल है वो नीचे बैठ जाता है। या फिर जैसे पानी में निर्मली फल अर्थात फिटकरी को घुमाया, तो उसकी जो मिट्टी वो नीचे बैठ जाती है, तो वह जो जल है वो कैसा कहलाएगा, निर्मली फल से युक्त जल, मतलब ऊपर एकदम स्वच्छ हो गया है, नीचे मिट्टी बैठी हुई है। या फिर शरद ऋतु में जैसे सरोवर का जो जल है ऊपर से पूर्ण शुद्ध हो गया, नीचे मिट्टी बैठी हुई है। इसी तरह से सय लो सयल वसंत मोहो, सैलो वसंत का कैसे लेना है, सयल उवसंत मोह, सयल अर्थात संपूर्ण, उवसंत अर्थात उपशम कर दिया है, मोह अर्थात मोह क्या, संपूर्ण मोहनीय कर्म का उपशम जहां पर हुआ है, संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से जो उत्पन्न हुआ है, वसंत कसाओ होदी, वह उपशांत उपशांत कषाय नामक जो गुणस्थान है वह होता है। अर्थात निर्मली फल से युक्त जल की तरह, अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर की जल की तरह, संपूर्ण मोहनीय कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत कषाय नामक 11वां गुणस्थान कहते हैं। उपशांत कषाय नामक गुणस्थान जो है, इसका निमित्त क्या है, सर्व मोहनीय कर्म का उपशम इनका हो गया है। परिणाम कैसे है, पूर्ण वीतराग निर्मल, क्योंकि जल ऊपर का देख रहे तो बिल्कुल शुद्ध है, नीचे की मिट्टी जो दबी हुई है, लेकिन ऊपर का जल बिल्कुल शुद्ध है। उदाहरण दो दिए, निर्मल फल से निर्मली फल से सहित स्वच्छ जल, या शरद कालीन सरोवर का जल। उपशांत कषाय गुणस्थान, इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, उसके बाद नियम से नीचे के गुणस्थान में पतन होता है।
11वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में नहीं जाया जाता है, क्योंकि उपशांत है, नियम से जो नीचे आता है। इस गुणस्थान में मात्र साता वेदनीय का इर्यापत आश्रय होता है। 11वें गुणस्थान से जीव क्यों गिरता है? काल क्षय, इसका समय समाप्त हुआ। तो गुणस्थान का समय समाप्त होने पर नियम से 10वें गुणस्थान में, या भव क्षय हुआ, आयु समाप्त हो गई, तो आयु समाप्त होने पर नियम से देवगति चौथा गुणस्थान, आयु समाप्त हुई, वह जीव गिरेगा, मरण होगा, और वह देवगति में प्राप्त होके वह चौथे गुणस्थान को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये 11वें गुणस्थान की गाथा हुई। और 11वें गुणस्थान के विषय में थोड़ी बातें समझेंगे 11वें 12वें में दोनों गाथा के साथ। एक बार 62वीं गाथा 12वें गुणस्थान भी कर लेते हैं। निस्सेष खीन मोह, निस्सेष खीन मोह, फलिहामल भायनुदय समचित्तो, फलिहामलभायनुदय समचित्तो, खीन कसावो भन्नदी, निघ्घन्तो निघ्घन्तो विङ्गरायेहिम्, निघ्घन्तो विङ्गरायेहिम्, निःशेष खीन मोहो, फलिहा, फलिह अमल भायनु उदय समचित्तो। अब क्या कह रहे हैं? क्षीण मोह निशेष, निशेष मतलब संपूर्ण, मोह का क्षीण अर्थ, क्षीण अर्थात क्षीण, तो संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय हो गया। ऊपर उदाहरण दिया था निर्मली फल से युक्त जल, यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं फलिहा, फलिहा मतलब स्फटिक, स्फटिक के अमल, फलिह है ना, तो फलिह अमल अ निकलेगा, फलिह अर्थात स्फटिक के, अमल मतलब निर्मल, मल रहित, भायनु मतलब, भायन मतलब भांडा, मतलब बर्तन, मतलब पात्र, तो स्फटिक के निर्मल पात्र में उदय अर्थात उदक, उदक चंदन बोलते हैं ना हम, तो वह उदक, तो स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए उदक की भांति इनका जो चित्त है समचित्तो, इतना निर्मल पवित्र हो जाता है। स्फटिक के पात्र में निर्मल जल हमने रख दिया, वो निर्मल जल कैसा दिखेगा? स्फटिक के भांति ही दिखेगा, कुछ अंतर उसमें नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो निर्ग्रंथ महामुनिराज है, उनका मोहनीय कर्म सर्वथा क्षीण हो गया, तो वह स्फटिक के निर्मल पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल हो गया है। ऐसा उनका जो चित्त है वह समचित्त हो गया। उसको निगंतो विंगराही, तो निगंतो मतलब ऊपर लेना है, ऐसे निर्ग्रंथ का जिनका मोह संपूर्ण क्षय हुआ है। विंगराही मतलब वीतराग देव ने ऐसे निर्ग्रंथ महामुनिराज को, जिनका मोहनीय कर्म संपूर्ण क्षीण हो गया है, क्षीण कसाओ भन्नदी, उनको क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान वर्ती जीव कहा है। क्षीण कषाय गुणस्थान यहाँ पर निमित्त है संपूर्ण मोहनीय कर्म का क्षय, परिणाम अत्यंत निर्मल वीतरागी, और उदाहरण स्फटिक मणि के पात्र में रखा निर्मल जल। क्षीण कषाय गुणस्थान, इस गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का नाश हो जाता है। इस गुणस्थान में मात्र साता वेदनीय का इर्यापत आश्रय होता है, और इस गुणस्थान का काल है अंतर मुहूर्त। अब उपशांत मोह और क्षीण मोह जो है, इनकी विशेषताओं को कल थोड़ा सा पढ़ के 11वें 12वें गुणस्थान को समझ के फिर 13वें गुणस्थान में हम आगे बढ़ेंगे। आज का समय हमारा हो गया है, थोड़ी सी स्पीड हमारी कम हो गई है, लेकिन जितनी बातें आवश्यक है उतनी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, वैसे तो एक दिन में नहीं, एक 15 दिन में एक गुणस्थान को समझने जैसा विषय है, लेकिन अपने पास वक्त कम है। अभी अपने को सब विषय कंप्लीट मेरे ख्याल से फरवरी के एंड तक हो जाना चाहिए। फिर फरवरी के एंड में भी थोड़ा सा सिद्धांत प्रवेशिका विषय भी हम लेंगे,
मतलब दोनों अध्याय अच्छे तरीके से समझेंगे। जो पद्म पुराण है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके नोट जो है वो निधि दीदी बनाकर आपको भेज देगी, लेकिन आप भी उसको पढ़ लीजिएगा, उसका दूसरा भाग। बाकी जो है ये विषय प्रतिदिन ऐसा इतना इतना भी ले लेंगे, लेकिन वैसे तो नियम से एक दिन में सात आठ गाथाएं होनी चाहिए, तब जाके विषय समझ में आते हुए भी मतलब पूर्ण भी होगा। क्योंकि 299 लगभग गाथा, 298 गाथा हमको पढ़नी है, तो क्रम जो है वह हमारा 7-8 गाथाओं का प्रतिदिन हो, ऐसी भावना हमें करनी है। तो थोड़ी स्पीड अपनी भी बढ़ानी है कि हमें समझ में जल्दी जल्दी विषय को लेना है। तो जो आवश्यक बातें वही बता रहे हैं, बाकी डीप की बातें इसमें और भी नहीं बताई जा रही है, ठीक है ना। इसलिए और भी अच्छे तरीके से ऊपरी ऊपरी गाथाओं के माध्यम से गुणस्थान का स्वरूप क्या क्या है इतना तो हमें याद रखना है। बाकी जो है अंतरंग बातें, मतलब जो गुणस्थान से संबंधित है वो नहीं पूछी जाएगी, जो गाथाओं में बातें दी हुई है उतनी ही बातें परीक्षा में पूछी जाएगी। प्रश्न आपसे निवेदन है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।